हेलो एवरीवन, हम बात करने वाले हैं डिफ्यूज कॉर्टिकल नेक्रोसिस की और रीनल पेपिलरी नेक्रोसिस की। ठीक है, तो देखिए डिफ्यूज कॉर्टिकल नेक्रोसिस क्या है। तो देखिए ये जो कॉर्टेक्स हमारा, ये इस कॉर्टेक्स की नेक्रोसिस हो जाती है। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने बात किया था ट्यूबुलर नेक्रोसिस की। तो ये जो ये बीच वाला हिस्सा है, ये टिब्यूल यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये वाले नेक्रोसिस हम बात कर चुके हैं। अब हम बात करने वाले हैं ये जो कॉर्टेक्स वाला है ना, इस पूरे कॉर्टेक्स का, ये डिफ्यूज कॉर्टिकल नेक्रोसिस जिसको बोलते हैं, इसकी। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है कि एक्यूट जनरलाइज्ड कॉर्टिकल इन्फाक्शन ऑफ बोथ किडनीज। ठीक है, तो दोनों किडनीज का एक्यूट कॉर्टिकल इन्फाक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये कॉर्टिकल इन्फाक्शन होगा दोनों किडनी का, और लाइकली ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ वेसोस्पाज्म एंड डीआईसी, डिसएमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन। तो जब डीआईसी और वैसोस्पाज्म का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है तो क्या होगा, तो जो वैसोस्पाज्म हो जाएगा, इसकी वजह से ब्लड सप्लाई कम हो गई। तो जब ब्लड सप्लाई खाली कम होती है तो हमको मेडुला का ये देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे वैसोस्पाज्म यानी ब्लड सप्लाई भी कम हुई, उसके साथ डीआईसी भी है, डिसएमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन। ठीक है, तो उस वजह से हमको कॉर्टेक्स का भी नेक्रोसिस देखने को मिलेगा, यहाँ पे भी एक्सीमिया देखने को मिलेगी और दोनों किडनी में देखने को मिलेगी। तो ये हो गया डिफ्यूज कॉर्टिकल नेक्रोसिस। ठीक है, तो ये डिफ्यूज कॉर्टिकल नेक्रोसिस में ये वाला एरिया डैमेज हो जाएगा। और इसमें होता है क्या, तो देखिए कैसे एसोसिएटेड विद ऑब्स्ट्रक्टिव कैटेस्ट्रॉफ्स। ठीक है, तो ये ऑब्स्ट्रक्टिव कैटेस्ट्रॉफेस की वजह से होता है, यानी कोई ऑब्स्ट्रक्टिकल इमरजेंसी या कोई ऑब्स्ट्रक्टिकल नागहानी, यानी ना चाहते हुए भी कुछ ऑब्स्ट्रक्टिव में ऐसी चीजें हो जाए, जैसे प्लासेंटा एब्रेप्शियो। ठीक है, प्लासेंटल एब्रेप्शियो या एब्रेप्शियो प्लासेंटा। ठीक है, इसमें ऐसा होता है कि प्लासेंटा जो होता है ये अंदर रह जाता है यहाँ पे यूट्रस में, जिसकी वजह से हैवी यूट्राइन ब्लीडिंग हो जाती है। जब हैवी यूट्राइन ब्लीडिंग होगी तो ये वाला एरिया जो होगा ना, यहाँ पे हमको ब्लड की सप्लाई बिल्कुल कम देखने को मिलेगी। इस वजह से डिफ्यूज कॉर्टिकल नेक्रोसिस देखने को मिलेगी। और सेप्टिक शॉक की कंडीशन में भी ऐसा देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि सेप्टिक शॉक की कंडीशन में वैसोडायलेशन हो जाता है और जो ब्लड सप्लाई होती है डिफरेंट टिश्यू तक और ऑर्गन तक, वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से ऑर्गन फेलियर देखने को मिलता है। तो जब सेप्टिक शॉक होगा तो वैसोडायलेशन हो गया, वैसोडायलेशन की वजह से, वैसोडायलेशन भी होता है और ये परमिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड ज़्यादा टिश्यू में लीक हो जाता है। तो ये जो हमारा सर्कुलेटरी वॉल्यूम है ये कम हो जाता है और इस वजह से किडनी में या कॉर्टिकल रीजन में प्रॉपर ब्लड नहीं फ्लो हो पाता है। इस वजह से डिफ्यूज कॉर्टिकल नेक्रोसिस देखने को मिलती है। और अब हम बात करें रीनल पेपिलरी नेक्रोसिस की, तो देखिए हम इसकी बात कर चुके हैं अभी तक, ये वाले एरिया की, मीन्स ये मेडुला की। ठीक है, मेडुला की बात कर चुके हैं, कॉर्टेक्स की भी बात कर चुके हैं, और ये देखिए पेपिला, ये वाले हिस्से को बोलते हैं। ठीक है, इस वाले हिस्से को हम पेपिला बोलते हैं। ठीक है, रीनल पेपिला। तो इस रीनल पेपिलरी नेक्रोसिस की अब हम बात कर रहे हैं। ठीक है, रीनल पेपिला में नेक्रोसिस होगी तो क्या होगा, तो देखिए यहाँ बताया गया कि स्लगिंग ऑफ नेक्रोटिक रीनल पेपिली। ठीक है, तो ये नेक्रोटिक रीनल पेपिली जो है, इसका स्लगिंग ऑफ हमको देखने को मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे यही दिखाया गया है, देखिए। ठीक है, और ग्रॉस इमेचूरिया, इस वजह से ग्रॉस इमेचूरिया हमको देखने को मिलेगा। ग्रॉस इमेचूरिया इसलिए देखने को मिलेगा कि यहाँ से ये जो है ये लीकेज होगा, और ये जब यहाँ पे नेक्रोसिस होगी तो ब्लड डायरेक्ट यहाँ से लीक करके सीधा हमारे यूरेटर में चला जाएगा और यूरेटर से ये चला जाएगा। तो यही है कि स्लगिंग ऑफ नेक्रोटिक रीनल पेपिली, तो ये हमको देखने को मिलेगा, और ग्रॉस इमेचूरिया देखने को मिलेगा। फिर मे बी ट्रिगर्ड बाय रीसेंट इन्फेक्शन और इम्यून स्टिमुलस। तो ये क्यों होता है, तो यही बताया गया कि ये हो सकता है रीसेंट इन्फेक्शन या इम्यून स्टिमुलस की वजह से। ठीक है, इस वजह से हमको रीनल पेपिलरी नेक्रोसिस देखने को मिलेगा, और इसका जो है ये रीनल पेपिला जो है ये स्लगिंग ऑफ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए दिखाया गया। ठीक है, और ये एसोसिएट होता है लगभग 4 कंडीशन से। यहाँ पे यही बताया गया कि साद पापा विद पेपिलरी नेक्रोसिस, तो ये इससे हम याद रखेंगे। तो देखिए एस से हो गया हमारा सिकल सेल डिसीज और सिकल सेल ट्रेट, और ए से एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस, और ए से हो गया एनाल्जेसिक्स जैसे नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, और डी से डायबिटीज मेलाइटस। तो ये साद पापा, तो देखिए PAP, तो ठीक है, इससे हम याद रखेंगे कि पेपिलरी नेक्रोसिस हमको देखने को मिलता है इस साद में। ठीक है, साद सिकल सेल ट्रेट या सिकल सेल डिजीज, एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस, एनाल्जेसिक्स, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स और डायबिटीज मेलाइटस। तो ये हमारे हो गए रीनल पेपिलरी नेक्रोसिस के कॉजेज। ठीक है, 4। तो आज हमने बात की डिफ्यूज कॉर्टिकल नेक्रोसिस की और रीनल पेपिलरी नेक्रोसिस की। डिफ्यूज कॉर्टिकल नेक्रोसिस में ये वाला हिस्सा डैमेज होता है, और जब बहुत कम ब्लड सप्लाई रीनल की हो जाती है, जैसे डीआईसी और वैसोस्पाज्म दोनों एक साथ होता है, तब ऐसा देखने को मिलता है। और ये डीआईसी और वैसोस्पाज्म एक साथ कब देखने को मिलता है, एब्रेप्शियो प्लासेंटा की कंडीशन में हमको देखने को मिलता है, और इसीलिए इसको बोला गया ऑब्स्ट्रक्टिव कैटेस्ट्रॉफ्स। और सेप्टिक शॉक की कंडीशन में भी हमको डिफ्यूज कॉर्टिकल नेक्रोसिस देखने को मिलेगा। और रीनल पेपिलरी नेक्रोसिस, तो यहाँ पे पेपिला जो है ये रीनल पेपिला, इसका स्लगिंग ऑफ हमको देखने को मिलेगा, यहाँ पे देखिए दिखाया गया है। और ये ट्रिगर्ड होता है रिसेंट इन्फेक्शन या इम्यून स्टिमुलस की वजह से, और ये एसोसिएट होता है साद पापा विद पेपिलरी नेक्रोसिस इससे। तो सिकल सेल डिजीज या सिकल सेल ट्रेट, एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस, एनाल्जेसिक्स और डायबिटीज मेलाइटिस। ठीक है, तो ये हो गया।